27,000 बीपीएल कार्ड घरोंडा हल्के में बनाए हैं, जो कि उस समय में जो गरीबी की रेखा 1,20,000 थी, सरकार ने उसको बढ़ा के 1,80,000 कर दिया और 36 बरादरी के गरीबों को एक गठड़ी के अंदर बांध दिया। क्योंकि मोदी जी भी ये कहते हैं और मनोहर लाल जी भी ये कहते हैं कि गरीब को हम बरादरी में बंटने नहीं देंगे। कई बार कोई आदमी इस वजह से रह जाए, बोला इसके लिए तो कोई स्कीम ही नहीं। जो स्कीम नहीं है, अगर उसकी आमदन 1,80,000 से कम है तो उसको स्कीम का लाभ मिलेगा, उसको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आने वाले सालों में उसका मकान भी सरकार बना के देगी, ये गारंटी मोदी जी दे रहे हैं। और आज वो समय भी चला गया जो मोदी जी कह रहे थे। अभी मोदी जी कह रहे थे कि हमारी सरकार आने से पहले ये बात भी हुआ करती थी, मुझे तो पता नहीं योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा तो कोई जान पहचान वाला है ही नहीं, मेरा कोई सिफारिशी नहीं है, मेरा तो कोई ऊपर रिश्तेदार नहीं बैठा। मोदी जी ने क्या कहा? बोले मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। और मोदी जी अकेले आपके परिवार के सदस्य नहीं है, मोदी जी के जितने ये सिपाही यहाँ पर बैठे हैं, चाहे हम उनके कार्यकर्ता बैठे हैं या अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, हम सब आपके परिवार के सदस्य हैं। और तब तक गांव-गांव में बार बार कागज मंगवाते रहेंगे जब तक आखिरी व्यक्ति को भी योजना का लाभ ना मिल जाए। और मोदी जी कह रहे थे सिफारिश वाली बात तो खत्म ही कर दी। हरियाणा के अंदर कितना बड़ा बदलाव देखा आपने, सारे जानते हैं। कोई बताएगा किस बदलाव की बात मैं कर रहा हूं? अगर 10 बदलाव है, कोई एक बदलाव बताओ कि हरियाणा प्रदेश में क्या क्या बदलाव हुए, कोई 2-4 बात बता दो खड़े होकर। हरियाणा के अंदर जब लोग पूछते हैं कुछ काम करवाने के लिए, कुछ कागज लेके जाते थे तो ऑफिसों में से कह दिया जाता था कि आप दोबारा आना, अगली बार आना, परसों आना, सब नहीं है, आज नहीं है। लेकिन आज तो हो गया, किसी से बात करने की जरूरत नहीं थी। अपना सेंटर पर जाओ, अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन डालो, आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन आपके हाथ में आएगी तो आपका काम होगा। बहुत बढ़िया। इन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन होने के बाद बहुत सारी समस्याएं खत्म होगी। पहले दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे, अब ऑनलाइन सीएससी में जाओ, अपने फार्म भरो और काफी काम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। और ये ऑनलाइन का मैं मतलब बताता हूँ आपको। ऑनलाइन है या मेरे यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हैं, सीधे खातों में आज पेंशन जाती है। किसान के लिए पोर्टल बना दिया, सीधी खाते में पेमेंट चली जाए, चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे फसल की पेमेंट है, ताकि जो एमएसपी का पैसा ऊपर से चलता है वो किसान के खाते में जाए, किसी और के खाते में ना चला जाए। ये सरकार ने यहाँ तक भी चिंता करी है। तो ये जो ऑनलाइन है, ये जो पोर्टल है, ये जो ई टेंडरिंग है, सरपंच साहब बैठे हैं मेरे सामने, एक्स सरपंच भी बैठे हुए, सारे बैठे, ये सारी की सारी ये सरकार ने क्यों शुरू करी है? ताकि ऊपर से चला हुआ पैसा पूरा का पूरा धरातल तक आ जाए। राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक बार एक बयान दिया था जब वो प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि सरकारी खजाने से 100 पैसे चलते हैं तो लोगों तक पहुंचने में केवल 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे रास्ते में खुर्द हो जाते हैं। अब 100 का 100 पैसा लोगों तक पहुंचे, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं मोदी जी, उसके लिए संघर्ष कर रही है हमारी सरकार, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि आज सीधा खाते में पैसा जाने लग रहा, हिसाब है पैसे का। अगर ई टेंडर हो रहा है, ई टेंडर का मतलब अगर 50 लाख सरकार के खाते से निकले तो ये पता है कि 50 लाख कहाँ खर्च हुए हैं। सारी ताकत सरपंचों के हाथ में है। वो जो योजना बनानी चाहे बनाए, योजना को अप्रूव करवाएं और अप्रूव करवाने के बाद गांव के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएं। पैसा लगेगा ई टेंडर के माध्यम से, एक एक पैसा ऐसा लगेगा कि कल को कोई सरपंच के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। सरपंच एक इज्जतदार व्यक्ति होता है जो गांव की वोटों से बनता है, सामाजिक व्यक्ति होता है। ऐसी भी योजना अब मेरे घरोंडा विधानसभा में, मैं 9 साल से आपके आशीर्वाद से विधायक हूँ, मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से, मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य, चाहे रिंग रोड 1700 करोड़ का, मेडिकल यूनिवर्सिटी 1000 करोड़ की,
250 करोड़ का शुगर मिल, कितने ऐसे बड़े बड़े काम और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मगर एमएलए के साइन से एक पैसा नहीं निकलता कहीं पर भी। ये बदलाव नीचे तक किया जा रहा है। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बैठे हैं हमारे बीच में, धीरज जी। सरकार ने काम बांट दिए, सरकार का पैसा चलेगा, ये 8 काम जिला परिषद के बांटे, ये 5 काम ब्लॉक समिति के बांटे, ये 20 काम पंचायत के बांटे और ये काम सरपंच, ये जो है ये सरकार के बांटे। ऐसे बांटते जा रहे हैं और अभी व्यवस्थाओं को बनाया जा रहा है, इसलिए अभी कामों में कुछ रुकावट आपको महसूस होती होगी। कुछ रुकावट आई कोरोना काल की वजह से। जब कोरोना आया तो 2 साल सारे के सारे काम रुक गए और 2 साल जब काम रुके क्योंकि सरकार का खजाना ज्यादा अस्पतालों की तरफ गया, दवाइयों की तरफ गया। और मुझे याद है जब कोरोना काल आया, यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पर पूरी टीम बैठी हुई है, किस प्रकार से इन्होंने लड़ाई लड़ी है उस समय में। और सभी विभागों के जितने कर्मचारी और अधिकारी सब ने कोरोना काल में समाज को संभालने का काम करा। प्रधानमंत्री जी खुद, मुख्यमंत्री जी खुद पल पल की मॉनिटरिंग करा करते थे। मैं विधायक के नाते, मेरे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुभाष कश्यप जी बैठे हैं, राजेश जोगी जी बैठे हैं, सारे यहाँ पर सभी मेरे साथी बैठे हुए हैं, सतीश जी बैठे हुए हैं। हम सब कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगता था, उस लॉकडाउन के अंदर हम सारा दिन व्यवस्थाओं को ठीक करने में, व्यवस्थाओं को बनाने में, राशन पहुंचाने में, दवाइयां पहुंचाने में, अस्पतालों तक भी हमारी टीम में खड़ी रहा करती थी, क्योंकि ये सेवा भाव है। और ये सेवा भाव, ये विचार है सेवा का, राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र निर्माण का। जो आज ये राष्ट्रभक्त नेता हमारे देश को संभाल रहे हैं, प्रदेश को संभाल रहे हैं, इसीलिए आज हमारे देश का डंका पूरे दुनिया के अंदर बज रहा है। ये कामों में रुकावट आई, कोरोना काल में रुकावट आई, उसके बाद भी कुछ हालात ऐसे रहे, कामों में रुकावटें आई, मगर आज दोबारा से विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है। योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। आने वाला 1 वर्ष अभी हमारा हरियाणा सरकार का बचा हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये बचे हुए कार्यकाल के अंदर हर योजना को, बचे हुए हर काम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। और ये विकास का सफर इसी प्रकार से जारी रहेगा। ये लंबा सफर है, ये 10 साल का सफर नहीं है। आज अगर मोदी जी ने यह संकल्प लिया है कि 2047 तक हमारा देश भी विकसित राष्ट्र की सूची में आएगा, 195 देश पूरी दुनिया में, विकसित देश कितने? केवल 35। आज हमारा देश भी विकसित राष्ट्र की सूची में आएगा जब हर आदमी को योजना का लाभ मिलकर वो पैरों पर खड़ा होगा। देश का विकास होगा, ईमानदारी से सब अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे, तब ये संकल्प मोदी जी का पूरा होगा। आज इस संकल्प के साथ हम सब भी जुड़े। हमने भी यह शपथ ली है कि हम नागरिक होने के अपने कर्तव्य को पूरे तरीके से निभाने का काम करेंगे।